चैप्टर 1 है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो उसमें पहली टर्म है डीलर। डीलर एनी पर्सन हु बाइज गुड फॉर रीसेल, जो सामान खरीदेगा आगे बेचने के लिए उसे बोलेंगे डीलर। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है जो सामान जो बिक रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट, मतलब उसी स्टेट में बिक रहा है अंदर ही कितनी बार भी, या यूनियन टेरिटरी। इंटर स्टेट सेल का मतलब है सेल्स ऑफ गुड आउटसाइड द स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो उसे बोलते हैं इंटर स्टेट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट या स्टेट से यूनियन टेरिटरी तो उसे बोलेगा इंटर स्टेट। तो सेम स्टेट में बिकेगा तो इंट्रा स्टेट, और डिफरेंट स्टेट में जाएगा तो इंटर स्टेट। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है जीएसटी पेड बाय डीलर। जो डीलर है वो जितना जीएसटी पे करेगा बोलेंगे इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब जो डीलर कलेक्ट करेगा कस्टमर से, जीएसटी कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, जो कस्टमर से कलेक्ट होगा उसे बोलेंगे आउटपुट जीएसटी, और जो डीलर पे करेगा वो इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी अलग अलग तरीके की होती है। पहली है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंटर पे जाएगा या स्टेट पे जाएगा, या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी। अगर इंट्रा स्टेट है मतलब सेम स्टेट में बिक रहा है सामान, तो जीएसटी जो टैक्स लगेगा वो बराबर बढ़ जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में। जैसे मान लो जीएसटी 12% है तो 6% स्टेट को मिलेगा, 6% सेंटर को, इंट्रा स्टेट में जब सेम स्टेट में बिकेगा सामान। एक है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिकेगा, आईजीएसटी डिवाइड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस आउटसाइड द स्टेट, तो स्टेट के बाहर बिकेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बिकेगा तो उसे बोलेंगे आईजीएसटी। इट इज ऑल्सो डिवाइड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे भी होगा, बाहर से सामान मंगा रहे हैं दूसरी कंट्री से या फिर इंडिया से बाहर भेज रहे हैं तब भी ये इसको हम बोलेंगे आईजीएसटी, और ये पूरा का पूरा सेंटर को जाता है आईजीएसटी। तो इंट्रा स्टेट में जब सेम स्टेट में बिकेगा तो आधा स्टेट पे जाएगा और आधा सेंटर पे, और अगर आईजीएसटी मतलब डिफरेंट स्टेट में बिकेगा तो पूरा का पूरा सेंटर को जाएगा। तो एक्सरसाइज 1 पहला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज मार्क्ड ₹15,000, मार्क प्राइस है आर्टिकल की 15,000, और वो उसे कस्टमर को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे, और जीएसटी का रेट है 12%। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, टैक्स को हटा के सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस का 15,000 की वो चीज़ है, 10% उसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो 15,000 प्लस 10% ऑफ 15,000, इतना एक्स्ट्रा बिकेगा प्रॉफिट में, ये कैंसिल या जाएगा 1500, तो 16,500 को बिकेगा। जीएसटी का रेट है 12%। सेकेंड पार्ट में बताना है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय कस्टमर, कस्टमर 12% पे करेगा टैक्स, 12% ऑफ 16,500, तो 12/100 इंटू 16500, ये कैंसिल, तो 12 इंटू 165 आएगा 1980। अब बताना है टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, कस्टमर ने टोटल कितना पे करा, तो इतने की तो चीज़ है 16500 की, प्लस इतना टैक्स पे करेगा, तो टोटल अमाउंट पे करेगा कस्टमर 16500 प्लस 1980, यह जगह 18,480। सेकेंड क्वेश्चन में शॉपकीपर बाय गुड वर्थ ₹4,000, शॉपकीपर ने सामान खरीदा 4,000 का, परचेज प्राइस होगी इसकी 4,000, फिर उसको प्रॉफिट में बेच रहा है 20%, और जीएसटी का रेट है 5%। फर्स्ट पार्ट में सेम ऐसे निकालना है सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडिंग टैक्स, तो 4,000 की वो चीज़ है प्लस 20% प्रॉफिट हो गया, 20% ऑफ 4,000, ये कैंसिल, यह जाएगा 4,800। इसमें निकालना है सीजीएसटी और एसजीएसटी, यानी कि इंट्रा स्टेट सेल होगी, सेम स्टेट में बिक रहा है, तो जो सेंटर का जो टैक्स होगा स्टेट का आधा आधा हो जाएगा, तो जो जीएसटी का रेट है 5%, इसका आधा कर देंगे, 5/2% ऑफ 4,800, परसेंट आगे 100 आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल 24, ये आ जाएगा 120। फिर एसजीएसटी निकाला स्टेट का, वो भी आधा हो जाएगा, वैसे ही 5/2% ऑफ 4,800, ये भी आ जाएगा 120। फोर्थ पार्ट में टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कितना पे करा, तो इतने की दो चीज़ थी एक्सक्लूडिंग टैक्स, और फिर टैक्स उसने ये पे करा एक, और एक टैक्स ये पे करा, तो टोटल अमाउंट कस्टमर पे करेगा या कंज्यूमर पे करेगा 4,800 प्लस 120 प्लस 120, यह जाएगा 5,040। क्वेश्चन 3 है, मिस्टर बेदी विजिट द मार्केट, मार्केट गया, उन्होंने सामान खरीदा अलग अलग, मेडिसिन खरीदी
उसकी कॉस्ट है 950 और उसमें जीएसटी है 5%। अब पेयर ऑफ शूज़ उसकी कॉस्ट है 3000, जीएसटी इसमें 18%। एक लैपटॉप बैग है उसकी कॉस्ट है 1000, ये डिस्काउंट में मिला 30% और जीएसटी 18%। तो इनमें तो कोई डिस्काउंट नहीं है, खाली डिस्काउंट लैपटॉप बैग में। तो लैपटॉप बैग की जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 1000 माइनस जो डिस्काउंट है 30% ऑफ 1000, ये कैंसिल। तो जो लैपटॉप बैग है उसकी प्राइस हो जाएगी 700। फर्स्ट पार्ट में बताना है टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी, तो यहाँ लगेगा 5% ऑफ 950, सेकेंड में 18% ऑफ 3000 और थर्ड में 18% ऑफ 700, क्योंकि इसकी प्राइस 700 है। ये जगह 5/100 इंटू 950, 18/100 इंटू 3000 और 18/100 इंटू 700, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 95 इंटू 5 करेंगे और डिवाइड बाई 10 तो आ जाएगा 47.5। 18 इंटू 3 54, तो 540 और ये 126, तो ऐड करके 713.50, ये आ गई टोटल अमाउंट ऑफ जीएसटी। सेकेंड पार्ट में बताना है टोटल बिल अमाउंट क्या होगी। तो बिल अमाउंट एक 950 पे करेगा, फिर 3000 पे करेगा, फिर 700, ये प्राइस होगी प्लस जो जीएसटी पे करी 713.50, इनको ऐड करके 5363 रुपीज़ 50 पैसा। फोर्थ क्वेश्चन में शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर। एक शॉपकीपर है, उसने होलसेलर से वो चीज़ खरीदी 20,000 की, तो परचेज प्राइस होगी शॉपकीपर की जो उसने खरीदा 20,000, इसमें जीएसटी लग रही है 12%, और उसने कस्टमर को बेचा, कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट में। टैक्स लायबिलिटी निकालनी है शॉपकीपर की। पहले निकालेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू होलसेलर। जब शॉपकीपर ने खरीदा होगा होलसेलर से तो उसने टैक्स पे करा होगा 12% का, तो 12% ऑफ 20,000, तो 12/100 इंटू 20,000। तो ये जो टैक्स है ये शॉपकीपर ने होलसेलर को पे करा है, इसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी ऑफ शॉपकीपर। जो शॉपकीपर पे करेगा उसे बोलेंगे इनपुट जीएसटी। ये आ गया 2400। फिर शॉपकीपर ने 10% प्रॉफिट में बेचा है कस्टमर को या कंज्यूमर को, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 20,000 प्लस 10% ऑफ 20,000, ये कैंसिल। तो उसने बेचा है 22,000 का। अब शॉपकीपर टैक्स कलेक्ट करेगा कंज्यूमर से, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर फ्रॉम कंज्यूमर, तो 12% है जीएसटी, 12% ऑफ 22,000, तो 12/100 इंटू 22,000, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2640। तो ये टैक्स कलेक्ट करा है उसने कंज्यूमर से, इसे बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। तो मतलब इतना उसने टैक्स पे करा शॉपकीपर ने होलसेलर को, इनपुट जीएसटी हो गई और आउटपुट जीएसटी जो उसने कलेक्ट करा है शॉपकीपर से, कंज्यूमर से। तो टैक्स लायबिलिटी होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 2640 माइनस 2400, ये आ जाएगा 240। तो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 240। तो इसमें जो शॉपकीपर जो पे करता है यहाँ पर 2400, वो इसमें से जब कंज्यूमर से लेगा तो अपना वो टैक्स रख लेगा और बाकी का गवर्नमेंट पे चला जाएगा, क्योंकि ये पहले ही पे कर चुका था शॉपकीपर, तो ओवरऑल कस्टमर ने पे करना है सारा टैक्स। फिर इसमें डीलर बाइज एन आर्टिकल 6,000 फ्रॉम होलसेलर। डीलर ने होलसेलर से खरीदा 6,000 में, तो परचेज प्राइस होगी 6,000, जीएसटी है 18%। फिर उसने डीलर ने आगे कस्टमर को बेचा है 15% प्रॉफिट में। तो डीलर ने जो खरीदा है वो 6,000 का खरीदा है। तो फर्स्ट पार्ट में निकाला है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। इसका मतलब इंट्रा स्टेट होगा, एक ही स्टेट के अंदर बिक रहा होगा। तो इनपुट सीजीएसटी है कि 9%, आधा हो जाता है, आधा आधा बढ़ता है, सेंटर को आधा और स्टेट को आधा, तो 18 का आधा 9% ऑफ 6,000, ये आ जाएगा 540। फिर इनपुट एसजीएसटी निकाल लिए। इनपुट एसजीएसटी मतलब जो डीलर पे करेगा, जो डीलर पे करता है उसे इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो इनपुट एसजीएसटी निकालेंगे पेड बाय डीलर, ये भी 9%, आधा आधा बढ़ता है, तो 9% ऑफ 6,540। फिर जो डीलर है उसने कंज्यूमर को 15% प्रॉफिट में बेची वो चीज़, 6,000 की वो चीज़ है, 15% प्रॉफिट में बेची है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6,000 प्लस 15% ऑफ 6,000, ये कैंसिल,
900, 6,900 इतने की उसने कंज्यूमर को भेज दी। अब निकालना आउटपुट CGST, मतलब जो टैक्स कलेक्ट करे डीलर ने कस्टमर से या कंज्यूमर से, तो वो भी 9% होगा 6900 का, ये कैंसिल, या जाएगा 621। ऐसे आउटपुट SGST कलेक्टेड बाय डीलर, यानी कि जो कस्टमर ने पे करा है, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, 9% ऑफ, ये भी वही 6900 सेम आ जाएगा। अब बताना है नेट CGST पेड बाय डीलर, वही टैक्स लायबिलिटी जैसे बताई थी, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट CGST है 621 और इनपुट CGST है 540, तो 621 माइनस 540 81। सेम ऐसे SGST में आ जाएगा पेड बाय 621 माइनस 540, ये भी 81। फोर्थ पार्ट में टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर ने इतने की वो चीज़ खरीदी थी, डीलर ने इतने की बेची थी, तो इतने की वो चीज़ खरीदेगा, प्लस ने एक CGST ये दिया है और SGST ये दिया है, दोनों टैक्स, तो इनको ऐड करके ₹8,142। 6 क्वेश्चन में दिया है मैन्युफैक्चरर ने रॉ मटेरियल खरीदा है और उसकी परचेज प्राइस है 7,500। तो जब उसने खरीदा है तो उसने GST जो है रेट है उसका 5%, फिर उसने वो सामान को बेच दिया आगे डीलर को 40% प्रॉफिट में, और जब उसने डीलर को बेचा तब GST का रेट है 12%, और इंट्रा स्टेट का केस है। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है कि अमाउंट ऑफ GST इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने कितना टैक्स पे करा, तो जो मैन्युफैक्चरर पे करेगा स्टेट को अलग करेगा, सेंटर को अलग करेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट है। तो इनपुट CGST निकालते हैं पेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो 5/2% आधा हो जाएगा इसका रेट 7,500, यह आ जाएगा 187.50। इस तरह इनपुट SGST निकालते हैं पेड बाय मैन्युफैक्चरर, यह आ जाएगा, ये भी वही होगा सेम 5/2% ऑफ 7,500, ये भी यही आ जाएगा सेम। फिर जब मैन्युफैक्चरर डीलर को बेचा है तो प्रॉफिट है 40%, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 7,500 प्लस 40% ऑफ 7,500, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 3,000। तो मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा है 10,500 की वो चीज़। तो सेकेंड पार्ट में निकालना आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स मतलब जो मैन्युफैक्चरर ने कलेक्ट करा होगा डीलर से, तो ये भी स्टेट और सेंटर से 2 बार बटेगा इसमें। तो इस बार जो रेट है GST का 12% है इस केस में, तो इसका आधा करेंगे 6% ऑफ 10,500, ये आ जाएगा 630। आउटपुट सेंटर का CGST, इस तरह आउटपुट SGST भी सेम होगा 6%, ये भी 630। सेकेंड पार्ट में बताना है, थर्ड पार्ट में बताना है टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर का मतलब टैक्स लायबिलिटी, ये वही है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ये आउटपुट टैक्स है सेंटर का और ये इनपुट टैक्स है सेंटर का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करेगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये आ जाएगा 442.50। इस तरह टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टेट गवर्नमेंट, वही आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, 630 माइनस 187.50, ये भी आ जाएगा 442.50। फिर है अमाउंट पेड बाय डीलर, तो डीलर ने वो चीज़ इतने की खरीदी है, सेलिंग प्राइस 10,500, फिर उसने आउटपुट CGST इतना दिया है और आउटपुट SGST इतना दिया है, इन दोनों को प्लस कर देंगे दोनों टैक्स को, तो टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर है 11,760, 11,760। 7th क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर ने टीवी सेल किया डीलर को 18,000 में, फिर डीलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा और उसने प्रॉफिट कमाया 1,500। ये इंट्रा स्टेट का केस है और रेट ऑफ GST हर जगह 12% है। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है अमाउंट ऑफ GST पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, डीलर ने कितना पे करा होगा, तो डीलर ने कितना पे करा मतलब आउटपुट माइनस इनपुट, दोनों को माइनस करेंगे, जैसे इसमें बताया था आउटपुट माइनस इनपुट करते हैं। टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर है, इसमें टैक्स पेड बाय डीलर है। तो पहले इनपुट GST निकालते हैं डीलर की। इनपुट GST मतलब जो डीलर ने पे करा होगा, तो डीलर ने मैन्युफैक्चरर को जो पे करा होगा, तो उसका आधा कर लेंगे 6%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है 18,000 का, तो ये आ जाएगा 1080। तो खाली स्टेट गवर्नमेंट का बताना है, इसलिए अभी खाली स्टेट गवर्नमेंट का निकाल रहे हैं। फिर सेलिंग प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस 18,000 की चीज़ थी, 1,500 प्रॉफिट में बेचा कंज्यूमर को उसने, तो ये हो गया 19,500। अब आउटपुट GST निकालेंगे, आउटपुट GST का मतलब जब
डीलर ने कंज्यूमर को बेचा तो उसने कितना टैक्स लिया उससे, तो उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, टैक्स कलेक्टेड बाय डीलर। 6% ऑफ आधा हो जाएगा क्योंकि ये इंट्रा का केस है, खाली स्टेट का निकाल रहे हैं फिलहाल हम। तो 6% ऑफ 19,500, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 1170। तो डीलर ने कितना पे करा स्टेट गवर्नमेंट को, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, दोनों को माइनस कर देंगे 90 रुपीज़। सेकेंड पार्ट में पूछा है अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली। तो फाइनल प्राइस ये थी, सेलिंग प्राइस जो कंज्यूमर पे करेगा, इसका सेंटर पे आधा टैक्स जाएगा और स्टेट पे आधा टैक्स जाएगा। तो रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो 6% जाएगा सेंटर पे, 6% ऑफ 19,500, 1170। ऐसे ही बोल रहे हैं अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर 6% इसका निकालेंगे दोबारा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए सेम आएगा। अब कंज्यूमर ने कितना पे करा, कंज्यूमर के लिए सेलिंग प्राइस ये है, स्टेट गवर्नमेंट को इतना टैक्स किया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना टैक्स किया, तो सब पे करेगा कंज्यूमर, सबको प्लस कर देंगे 21,840। 8th क्वेश्चन में दे रखा है शॉपकीपर बाइज अ कैमरा एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम होलसेलर। शॉपकीपर ने एक कैमरा खरीदा होलसेलर से, डिस्काउंट मिला 20% का और प्रिंटेड प्राइस है 1600। तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 1600 माइनस डिस्काउंट, माइनस हो जाएगा 20% ऑफ 1600, ये कैंसिल 1280। तो शॉपकीपर ने इतने का कैमरा खरीदा, फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया वो कैमरा और प्रिंटेड प्राइस पे बेच दिया, यानी कि 1600 का बेच दिया। और सेल सारी इंटरेस्ट रेट है और जीएसटी का रेट है 12%। फर्स्ट पार्ट में निकाला है जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी कितना पे करा शॉपकीपर ने, वही आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी ये इंट्रा का केस है तो आधा हो जाएगा रेट, तो रेट हो जाएगा 6%। तो आउटपुट के लिए 6% ऑफ 1600 और इनपुट के लिए 6% ऑफ जितने का उसने खरीदा था 1280। 6/100 कॉमन ले लेते हैं, 1600 माइनस 1280, ये आ जाएगा कैंसिल करके, ये आ जाएगा 19.20, 19 रुपये 20 पैसे। सेकेंड पार्ट में जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली, तो 6% मिलेगी, आधा हो जाता है, इंटरेस्ट का केस है, 6% ऑफ 1600। फाइनली इतने का बिका है कंज्यूमर के लिए, तो इस पे जो लगाएंगे 6% वो सेंटर को मिल जाएगा, 6% ऑफ 1600, ये कैंसिल, यानी कि 96 रुपीज़। ऐसी जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली, तो फाइनल सेलिंग प्राइस ये है, इसका 6% निकाल देंगे, आधा आधा होगा, 6% ऑफ 1600, ये भी 96। लास्ट में कंज्यूमर ने कितना पे करा, तो कंज्यूमर एक तो ये पे करेगा 1600 प्लस जो सेंटर पे जीएसटी गई प्लस जो स्टेट पे जीएसटी गई, तीनों को प्लस करके 1792। 9th क्वेश्चन में है कि होलसेलर ने डीलर को कोई आर्टिकल बेचा, उसकी मार्क प्राइस 6000 है और डिस्काउंट दिया उसने 30% का, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6000 माइनस 30% ऑफ 6000, ये आ गया 4200। फिर डीलर ने कंज्यूमर को बेचा, उसने डिस्काउंट दिया 10% मार्क प्राइस पे, तो मार्क प्राइस 6000 है, इसमें 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगी 6000 माइनस 10% ऑफ 6000, यानी कि 5400। डीलर ने कंज्यूमर को इतने का बेचा है तो कंज्यूमर ने इतने का खरीदा, और इधर होलसेलर ने डीलर को बेचा है 4200 का, यानी कि डीलर ने इतने का खरीदा है, तो डीलर ने इतने का खरीदा है और इतने का उसे बेच दिया। सेल सारी इंटरेस्ट रेट है, जीएसटी का रेट 5% है। तो फर्स्ट पार्ट में बताना है इसमें अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर ने कितना पे करा, तो हम टोटल जीएसटी निकाल लेते हैं एक साथ। वैसे तो इंट्रा आधा आधा होगा, स्टेट को आधा जाएगा, सेंटर को आधा, पर टोटल जीएसटी कितना पड़ेगा 5% ऑफ 5400, टोटल जीएसटी इतनी पड़ी। तो कंज्यूमर पे करेगा, कंज्यूमर ने इतने प्राइस पे करी पहले और इतना टैक्स पे करेगा, तो ऐड करके 5670। सेकेंड पार्ट है टैक्स पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को पे करना है और किसने, डीलर ने। तो जो डीलर पे करेगा आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी का मतलब टैक्स कलेक्टेड बाय डीलर और इनपुट जीएसटी मतलब टैक्स पेड बाय डीलर। तो जो डीलर ने कलेक्ट करा वो कंज्यूमर से कलेक्ट करा होगा, और कंज्यूमर की प्राइस ये है, और रेट हो जाएगा आधा इसका, क्योंकि खाली स्टेट का निकालना है, 5/2% ऑफ 5400,
इनपुट जीएसटी के लिए वही 5/2% ऑफ 4200, ये आ जाएगा 135 और ये आ जाएगा 105, तो 30 रुपीज़। तो डीलर ने इतना पे करा स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसमें बताना है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव करा, तो फाइनल पेमेंट ये है जो कंज्यूमर ने पे करी है, और रेट ऑफ जीएसटी 5%, लेकिन सेंटर के लिए आधा हो जाएगा, तो 5/2% ऑफ 5400, तो ये आ जाएगा 135। 10th क्वेश्चन में प्रिंटेड प्राइस आर्टिकल की 50,000 है, होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा 10% डिस्काउंट में, तो सेलिंग प्राइस रहेगी 50,000 माइनस 10% ऑफ 50,000, यानी कि 45,000। फिर शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेच दिया, उसने 4% ज़्यादा में बेचा, 4% अबव मार्क प्राइस प्लस 4% ऑफ मार्क प्राइस, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 52,000। सेल्स सारी इंट्रास्ट रेट है और जीएसटी का रेट 18% है। फर्स्ट पार्ट में बताना है अमाउंट पेड बाय शॉपकीपर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। शॉपकीपर ने कितना पे करा, शॉपकीपर ने इतने का खरीदा था 4500 का, 45,000 का, और उसने जीएसटी कितना दिया है 18%, तो उसका 18% ऑफ 45,000। वैसे तो टैक्स आधा आधा होता है, लेकिन टोटल टैक्स इतना ही पे करेगा क्योंकि टोटल अमाउंट बतानी है शॉपकीपर ने। पहले 9% निकालो, फिर 9% ऐड करो, तो डायरेक्ट 18%, ये आ जाएगा 53,100। फिर अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर ने इतने का खरीदा था 52,000 का, और टैक्स पे करेगा, मतलब 9% स्टेट को, 9% सेंटर को, पर टोटल टैक्स उसने 18% ही पे करा है 52,000 का। उसको सॉल्व करके आ जाएगा 61,360। थर्ड पार्ट में बताना है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू स्टेट गवर्नमेंट। शॉपकीपर ने कितना टैक्स पे करा है स्टेट गवर्नमेंट को, तो इसके लिए वही करेंगे आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। टैक्स कलेक्टेड बाय शॉपकीपर, टैक्स पेड बाय शॉपकीपर। तो टैक्स कलेक्ट करेगा वो कंज्यूमर से, तो रेट आधा हो जाएगा क्योंकि स्टेट का निकाल रहे हैं, 9% ऑफ 52,000 माइनस ये भी 9% ऑफ 45,000, ये कैंसिल, ये आएगा 4680 और ये आएगा 4050, 630। फोर्थ पार्ट में बताना है अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव करा, तो फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर ने पे करी है वो 52,000 करी है, रेट 18 है, आधा हो जाएगा क्योंकि स्टेट का निकाल रहे हैं, 9% ऑफ 52,000, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4,680।